गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि मेरा नाम विकास कुमार, मैं आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के लेक्चर नंबर 6 में फिर से स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम अपना लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने जो पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है ट्रिपल वेक्टर, जिसमें 3 वेक्टर्स शामिल होते हैं, उस वेक्टर का हमने देखा ट्रिपल प्रोडक्ट। और जो रिजल्ट आया, हमें जो रिजल्ट मिला, वो रिजल्ट जो था वो एक क्वांटिटी, एक नंबर में था विदाउट डायरेक्शन। आज हम क्या देखने वाले हैं, तो ट्रिपल वेक्टर का हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे और 3 वेक्टर्स का जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जो हमें रिजल्ट मिलेगी वो क्या होगा। ठीक है, तो आज हम उसी चीज़ को देखने वाले हैं। मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। वेक्टर प्रोडक्ट कहने का मतलब क्या हुआ कि 3 वेक्टर्स को हम जब आपस में प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी जो रिजल्ट होगी वो एक वेक्टर में आएगा। तो उसी चीज़ को हम आज देखने वाले हैं। तो हेडिंग दीजिए, 6th नंबर हेडिंग होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स। ठीक है, चलिए देखिए कैसा होता है इसका फॉर्मेट। पहले फॉर्मेट को हम देखते हैं। जैसे कि कोई वेक्टर ए है, ए वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, तो इसकी जो रिजल्ट हमें आएगी, देखने को मिलेगा, वो रिजल्ट क्या होगा, ए डॉट सी इंटू वेक्टर बी। ठीक है, माइनस ए डॉट बी इंटू डॉट प्रोडक्ट इंटू वेक्टर सी। ये हमें फॉर्मेट देखने को मिलेगा जब हम 3 वेक्टर्स को प्रोडक्ट करेंगे। और ये जो रिजल्ट आएंगे, ये रिजल्ट क्या होगा, ये रिजल्ट एक वेक्टर प्रोडक्ट ही होगा, वेक्टर में आएगा, डायरेक्शन में आएगा। कल जो हम देखे थे उसमें डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन ख़त्म था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें डायरेक्शन आएगी। ठीक है, ए डॉट सी इंटू बी, और फिर क्या है ए डॉट बी इंटू सी। अब देखिए कि इसको हम प्रूफ करते हैं कि अगर हमारे पास 3 वेक्टर्स होंगे तो जो वेक्टर्स का इस साइड का पार्ट है, LHS पार्ट है, वो RHS को सेटिस्फाइड करता है या नहीं करता है। अगर सेटिस्फाई कर गया तो देन वी कैन से दिस वेक्टर इज द प्रोडक्ट ऑफ दिस। तो स्टार्ट करते हैं भाई। देखो वेक्टर्स हम एज्यूम करते हैं, लेट अस एज्यूम वेक्टर्स A इज इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। सिमिलरली वेक्टर्स B इज इक्वल टू B1 I कैप प्लस B2 J कैप 2 है प्लस B3 K कैप। एंड थर्ड वेक्टर C इज इक्वल टू C1 I कैप प्लस C2 2 है, देखना चाहिए C2 है, C2 J कैप प्लस C3 K कैप। ठीक है, तो इनिशियली हम लेफ्ट हैंड को पहले यहाँ पर एक रिजल्ट को निकालते हैं, और जो रिजल्ट निकलेगा उस रिजल्ट को हम कहीं एक जगह पर रख लेंगे, एंड देन जो RHS पार्ट है उस पार्ट का भी रिजल्ट निकालेंगे, और जो रिजल्ट आएगा और दोनों से मैच कराएंगे तो क्या रिजल्ट सेम आ रहा है। अगर रिजल्ट सेम आएगा तो कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड will be satisfy right hand side, and this statement and this formula is
correct. So now we are proved this vector from LHS. LHS से क्या देखते हैं? A क्रॉस B, A क्रॉस B क्रॉस C. ठीक है भाई, देखो ए की जगह पर हम एज इट इज पहले रहने देते हैं ए को ही, बाद में हम इस रिजल्ट को पुट करेंगे. ए क्रॉस बी क्रॉस सी को पहले निकालते हैं. B1 या ऐसे लिखो B1 आई कैप, B1 आई कैप, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप. ओके, क्रॉस यहाँ पर बिग ब्रैकेट C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप. ठीक है, अब देखो A1 को तो एज इट इज रहने देते. A1 या A वेक्टर A क्रॉस, इसका रिजल्ट हम डिटर्मिनेंट की मेथड से निकालते हैं. देखो क्या हो जाएगा, B क्रॉस C को B क्रॉस C आई कैप जे कैप के कैप. ठीक है, B1 B2 B3 B1 B2 B3 C1 C2 C3. इसका रिजल्ट देखो क्या हो जाएगा, आई कैप इंटू B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस जे कैप इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 प्लस के कैप B1 C2 माइनस B2 C1. ठीक है, इस रिजल्ट को यहाँ पर आप पुट कीजिए. देखो भाई, पहले आई कैप को बाद में लिखेंगे, पहले इसको लिखते हैं. B2 C3 माइनस B3 C2 आई कैप माइनस है, माइनस को आप इम्प्लीमेंट कीजिए, अंदर में इंटर करवाइए. जैसे अंदर में इंटर करेगा तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे. इस टर्म को पहले लिखते हैं जो पॉजिटिव हो जाएंगे, B3 C1 और ये टर्म नेगेटिव हो जाएंगे B1 C3 है जे कैप प्लस के कैप के प्लेस पर हम इसको आप पुट कीजिए B1 C2 माइनस B2 C1 के कैप और आप बिग ब्रैकेट दे दीजिए. ठीक है, इसको मिटाते हैं. हमारा जो जितना से काम था हम उतना निकाल लिए इसको. ठीक है, चलो अब क्या कीजिए, ए को हम अब लाते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं. ए को क्या हो जाएगा, ए वेक्टर को हम एक्सपेंड करते हैं. A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप. क्रॉस प्रोडक्ट है इस टर्म के साथ. ये कैसा टर्म है बताओ, B2 C3 माइनस B3 C2 आई कैप प्लस B3 C1 माइनस B1 C3 जे कैप प्लस के कैप B1 C2 माइनस B2 C1 के कैप. ठीक है, अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट में बताए थे कि भाई ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट है. सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का आप वही डिटरमिनेंट के मेथड से हमारे लिए इजी हो जाएगा.
हमारे लिए इजी हो जाएगा, तो हम कर्ल मेथड को प्रीफर नहीं करते। हालांकि कर्ल मेथड से भी आप इसको ड्राइव कर सकते हैं, ड्राइव करने के लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारा जो कैलकुलेशन हो, हम कैलकुलेशन को वास्ट ना करते हुए हम डिटरमिनेंट की मेथड से इस रिजल्ट को भी हम क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, प्राप्त करने का ट्राई करते हैं। देखो कैसे है, देखो ए क्रॉस, अब बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट आया है, बी क्रॉस सी का जो रिजल्ट है उसको हम क्या करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे। भाई बताओ, आई कैप जे कैप, थोड़ा सा बड़ा दो, आई कैप को दूर में दो, आई कैप हो गया। आई कैप के जगह पर हम A1 लिखते हैं, जे कैप A2, के कैप A3, और इसमें देखिए B2C3 B2C3 माइनस B3C2 B3C2, इसके जगह पर आ गया। जे कैप के प्लेस पर B3C1 माइनस B1C3 इसको मिटाइए, थोड़ा सा हमारे पास जगह नहीं है, इधर हम लेते हैं B1C3, और के कैप के प्लेस पर क्या लिखोगे, B1C2 माइनस B2C1 और इसको आप ऐसे लिखिए। चलो भाई करो, देखो थोड़ा सा हम दूर लेते हैं, डिस्टेंस लेते हैं। आई कैप को हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो ये हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस हिडन हो जाएंगे, इनके साथ मल्टीप्लाई करो। A2 के साथ जो मल्टीप्लिकेशन होगा क्या हो जाएगा भाई, A2 B1C2 माइनस B2C1 माइनस होगा A3 के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, A3 B3C1 माइनस B1C3। ठीक है, ये एक टर्म हो गए। आप इस टर्म को ऐसे कर लो, एक टर्म ये हो गए। सिमिलरली अगर हम माइनस जे कैप तो जे कैप के हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस हिडन होगा, इसके साथ इसका मल्टीप्लाई होगा। A1 के साथ किसका होगा, इसके साथ होगा B1C2 माइनस B2C1, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ होगा माइनस A3, चलो A3 B2C3 माइनस B3C2 ये हुआ B2C3 माइनस B3C2 प्लस के कैप रिजल्ट हमारा क्या मिलता है भाई बताओ। के कैप के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हिडन करो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो A1 B3C1 माइनस B1C3, फिर इसके साथ तो हो गया भाई, इसके साथ करो माइनस A2 इंटू B2C3 माइनस B3C2। ठीक है, ये जो रिजल्ट मिला है इसको हम मिटाते हैं और इस रिजल्ट को इम्प्लीमेंट करने का यहाँ पर प्रयास करते हैं। तो चलो भाई, नोट करना है तो नोट करो, उसके बाद हम इस रिजल्ट को यहाँ पर लिखते हैं। क्या आया हमारे पास जो रिजल्ट है, A2 इंटू B1C2 माइनस B2C1, फिर माइनस A3 माइनस को आप अगर अंदर करते हैं, माइनस को इनसाइड करते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। हम डायरेक्ट करते हुए चलते हैं पॉजिटिव, तो ये टर्म निगेटिव हो जाएंगे, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। A3 ये टर्म पॉजिटिव होंगे तो B1C3 माइनस B3C1
सिमिलरली ये क्या है, आई कैप है, आई कैप, ठीक है। प्लस इसको इनसाइड कीजिए, इसको इनसाइड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा भाई, ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले ये पॉजिटिव होंगे, माइनस को हम इंटर करवा रहे हैं, ये होल टर्म इज निगेटिव एंड दिस टर्म इज पॉजिटिव। तो देखो हम यहाँ पर इंटर करवा रहे हैं, तो देखो भाई ये पॉजिटिव हो जाएंगे, ये निगेटिव होंगे और ये क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसको हम इंटर करवाएं। अब पॉजिटिव वाले टर्म को पहले लिखो, पॉजिटिव वाले टर्म क्या है उसको पहले लिखते हैं, A3 इंटू B2C3 B2C3 माइनस B3C2 B3C2। अगेन ये जो निगेटिव टर्म है, निगेटिव को अंदर पुश करो तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे, किससे मल्टीप्लाई होंगे, प्लस A1 से मल्टीप्लाई होंगे, B2C1 B2C1 ये पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव होगा भाई, B1C2 माइनस B1C2 माइनस B1C2, ठीक है, ये एज इट इज ऐसे। और ये क्या है भाई, जे कैप, जे कैप को हम यहाँ पर लिखे, प्लस के कैप के लिए आप ऐसे ही डायरेक्ट लिखो, क्या रिजल्ट आता है, A1 से मल्टीप्लाई करो B3C1 माइनस B1C3 प्लस करो, इसको अंदर भेजो भाई, तो ये A2 हो जाएंगे और ये पॉजिटिव हो जाएंगे B3C2 और ये माइनस हो जाएंगे B2C3 और देखो ये क्या आ गया, के कैप, ठीक है। ये जो रिजल्ट हमें मिला है, ये रिजल्ट जो मिला है हमें, इस रिजल्ट को हम देखते हैं, इस रिजल्ट को आप किसी ऐसे जगह पर रख लीजिए, हम इस सारे रिजल्ट को हम क्या करते हैं, ऐसे जगह पर रखते हैं जहाँ से हम मैच करवाएंगे, तो यहाँ पर हम उस रिजल्ट को लिखते हैं, इस सारे रिजल्ट को। बताओ ये जो रिजल्ट आया है हमें मिला है A2 इंटू B1C2 माइनस B2C1 प्लस A3 है B1C3 3 है 3 B1C3 माइनस B3C1, ठीक है। और यहाँ पर आ गया है ये आई कैप, ठीक है, प्लस A3 से मल्टीप्लाई हो रहा है B2C3 माइनस B3C2 फिर क्या है A1 प्लस A1, देखो क्या है, प्लस A1 B2C1 इंटू B2C1 माइनस B1C2 जे कैप प्लस के कैप के लिए देखो A1 इंटू B3C1 B है, ये 3 है, B3C1 माइनस B1C3 प्लस A2 B3C2 माइनस B2C3 कौन इंटू के कैप। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये हमारा रिजल्ट निकल के आया है, इसको हम फर्स्ट लेते हैं। अब आप क्या कीजिए, LHS को तो हम निकाल लिए फ्रॉम RHS से, इसको मिटाते हैं,
अब देखते हैं फ्रॉम RHS क्या कह रहा है भाई। From RHS, now from RHS, from RHS से हम देखते हैं क्या है। A डॉट सी इंटू बी है, ठीक है। तो लिख दीजिए A डॉट सी इंटू वेक्टर बी माइनस A डॉट बी इंटू वेक्टर सी। इस सारे वैल्यू को आप पुट कीजिए यहाँ पर। A डॉट सी, A क्या है देखो भाई, A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, किसके साथ करेंगे भाई, सी के साथ करेंगे। डॉट प्रोडक्ट सी के साथ करो, C1 आई कैप प्लस C2 जे कैप प्लस C3 के कैप। ये है डॉट प्रोडक्ट। और बी को आप क्या करोगे, पहले आप बी को हिडन ही रखो, पहले इसका कर लेते हैं, उसके बाद बी का भी देखा जाएगा। बी को हम एज इट इज, याद रखना ये जो बी है, अगर कुछ यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं दिया है, क्रॉस का साइन ने लगाया है, तो ये क्या होगा, स्केलर प्रोडक्ट ही होगा। अगर उसको वेक्टर प्रोडक्ट होना होगा तो वेक्टर का साइन लगाया जाएगा, क्रॉस के साइन इम्प्लीमेंट किया जाएगा। अगर नहीं है उसको हम क्या समझेंगे, ये एक डॉट प्रोडक्ट है और ये क्या है, स्केलर प्रोडक्ट है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसके वैल्यू को पुट कीजिए, माइनस आगे जगह है क्या, जगह होगा, जगह नहीं, जगह नहीं होगा तो आप यहां पर कर लो माइनस माइनस, क्या करोगे, लंबा तो है ही, पुट करना ही पड़ेगा। A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे किसके साथ, B के साथ, B1 आई कैप प्लस B2 जे कैप प्लस B3 के कैप, ठीक है। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट किए और आप C को एज इट इज रहने दो, ठीक है। चलो भाई शुरू कर देते हैं मेहनत करना। देखिए I और I ये रिजल्ट देंगे, जैसे कि देखो हम इससे पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं। क्या हम बताए थे, A डॉट बी इज इक्वल टू AB कॉस थीटा। फिर अगर हम करें I डॉट आई कैप डॉट आई कैप, तो मैग्नीट्यूड ऑफ I इज इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड ऑफ I इज इक्वल टू 1, और इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होता है, 1 हो गया। लेकिन जैसे ही अगर हम I डॉट जे के साथ करेंगे, I डॉट जे करेंगे तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ I इज 1, मैग्नीट्यूड ऑफ J इज 1, कॉस थीटा। I और J के बीच में कितना होता है, I एक्स कैप J वाई कैप, और इन दोनों के बीच में एंगल बिटवीन I and J is 90 degree. Then cos 90 is equal to 0. Then this whole term will be 0. So only I cap term are multiply to each other, but I cap and J cap with dot product, it will be 0. And similarly, if we taking dot product of I cap and K cap, this will be 0. So अब हम इसको क्या करते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने का प्रयास करते हैं, ठीक है। चलो भाई देखो, A1
A1 C1 प्लस A2 C2, क्योंकि इसके साथ A1 I कैप C1 I कैप 1 होंगे तो A1 C1 जस्ट मैग्नीट्यूड आ जाएंगे A1 C1, बट आई कैप को जे कैप के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, आई कैप को के कैप के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, तो हमें उतना टर्म लिखना नहीं है। सेकेंड टर्म A2 C2, थर्ड टर्म A3 C3, ठीक है। और उसके साथ क्या हो रहा है, वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। वेक्टर बी का क्या हो रहा है भाई, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है। ये क्या हो गया, ठीक बना रहे हैं ना, कोई कहीं पर दिक्कत भी है क्या, नहीं ना। A1 C1 A2 C2 A3 C3, ठीक है। ओके 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 ओके, चलो लिखते चलते हैं। क्या करोगे भाई, इसका क्या है, बी कैप डॉट वेक्टर बी, ठीक है। वेक्टर बी के साथ यहाँ पर भी हो रहा है माइनस, सिमिलरली क्या है, A1 B1 प्लस A1 B1 A2 B2, फिर क्या है A3 B3 प्लस A3 B3, और क्या हो रहे हैं भाई, डॉट प्रोडक्ट विथ सी कैप के साथ हो रहा है। सी कैप है या इधर बी कैप है, बी कैप है सी कैप है, ठीक है। अब आप इसको क्या कीजिएगा बताइए, बी की वैल्यू को पुट कीजिए, इसमें जो वेक्टर बी का वैल्यू है, वेक्टर बी के वैल्यू को पुट करोगे तो क्या आएगा बताओ, बी का वैल्यू को पुट करो, A1 C1 प्लस A2 C2 प्लस A3 C3, और डॉट प्रोडक्ट है बी कैप का, तो B1 I कैप प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप, ठीक है। यूं यस, माइनस करो, A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3, अगेन मल्टीप्लाई ऑफ वेक्टर सी का पुट करो यहाँ पर, C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप, ठीक है। मल्टीप्लाई करो एक के साथ एक, ये इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इसके साथ करो तो ये हो जाएंगे, पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, B1 के साथ इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B2 के साथ इस सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, फिर B3 के साथ सारे टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो देखो सिंपली आप मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा भाई बताओ, A1 इसको रखो B1, इसको रखो C1 I कैप, हो गया। फिर इसी के साथ करो A2 B1 C2 I कैप, फिर इसी के साथ इसको करो A3 B1 C3 I कैप, पहला हुआ। अगेन प्लस है, प्लस दो, अब B2 के साथ इस सारे टर्म में मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा आपको पैसेंस बनाना होगा, थोड़ा सा ध्यान की पैनी आवश्यकता पड़ेगी, ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि मैथमेटिक्स है और बहुत छोटा सा हम डील कर रहे हैं। तो B2 के साथ मल्टीप्लाई करो, A1 B2 C1, क्या हो जाएगा, J कैप, फिर अगेन A2 B2 प्लस A2
B2 C2 J cap प्लस अगेन A3 B2 C3 J cap। इसका हुआ। फिर आप क्या करेंगे, B3 के साथ मल्टीप्लाई करो भाई, B3 के साथ करो, प्लस A1 B3 A1 B3 C1 C1 है, हाँ C1 K कैप प्लस A2 B3 प्लस A2 B3 C2 K कैप। फिर इसके बाद मल्टीप्लाई करो, इधर आओ, फिर क्या हो जाएगा भाई बताओ, A3 B3 C3 A3 B3 C3 K कैप। ये यहाँ तक हमें इस टर्म को मल्टीप्लाई किया। सिमिलरली इस टर्म को मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आएगा, माइनस है बीच में, -2, ये लगाओ पहले। A1 B1 C1 पहले इस पूरे टर्म में इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे टर्म में इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर पूरे टर्म में होल टर्म में इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड देन जो कटने वाला होगा उसको काटेंगे। देखो भाई, A1 B1 C1 A1 B1 C1 I कैप प्लस A2 B2 C1 I कैप प्लस A3 B3 C1 यहाँ पर दो I कैप। फिर प्लस है किसके साथ, C2 के साथ, A1 B1 C2 J कैप प्लस A2 B2 C2 J कैप प्लस A3 B3 C2 J कैप आया। C2 के साथ ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, C3 के साथ मल्टीप्लाई करो, A1 B1 C3 K कैप प्लस A2 B2 C3 K कैप प्लस A3 B3 C3 K कैप। ठीक है, देखो ये इतना बड़ा टर्म हमें देखने को मिला। चलिए हम क्या करते हैं, इसको सेपरेटली लिखने का प्रयास करते हैं। ऊपर से हम मिटाते हैं, ऊपर वाले टर्म को मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं और लिखते हैं। तब तक आप नोट कीजिए इसको। थोड़ा सा पैसेंस बना के रखना होगा, कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन पार्ट में थोड़ा सा आपको पैसेंस बनाने की आवश्यकता होती है, नीड होती है। चलो फिर लिखते हैं, ये टर्म को हम एज इट इज यहाँ तक लिखते हैं, फिर इसमें हम माइनस का इम्प्लीमेंट करेंगे और सारे को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, क्या बताओ, A1 B1 C1 I कैप A1 B1 C1 I कैप प्लस A2 B1 A2 B1 C2 I कैप प्लस A3 B1 C3 प्लस A3 B1 C3 I कैप प्लस क्या है, यहाँ तक हुआ। अब J कैप में इंटर करो, A1 B2 C1 A1 B2 C1 J कैप है, J कैप, ठीक है, C1 है, प्लस A2 B2 C2 J कैप, ठीक है, B2 ही है, A2 B2 C2 J कैप, A3 B2 C3 प्लस A3 B2 C3 J कैप प्लस J कैप का तो हो गया, A3 B2 C3 J कैप। अब K कैप को लिखो, A1 B3 C1 A1 B3 C1 K कैप प्लस A2 B3 C2 K कैप प्लस
A3 B3 B3 C3 K कैप। ठीक है भाई, दिखेगा क्या? इसको हम इधर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस में है, क्या था, A3 B3 C3 A2 B3 C2 A2 B3 C2, हाँ, A3 B3 C3 K कैप, K कैप। अब देखो इस टर्म को आप क्या कीजिए, लिखिए और माइनस पहले लगा दो। माइनस लगाओगे क्या होगा, माइनस माइनस होगा A1 B1 C1 I कैप, A1 B1 C1 I कैप माइनस A2 B2 C1 A2 B2 C1 I कैप, फिर माइनस A3 B3 C1 I कैप। ठीक है भाई, सही है, सही है। A3 B3 C1 I कैप, A3 B3 C1 I कैप, फिर माइनस लगाओ A1 B1 C2 A1 B1 C2 J कैप प्लस A2 B2 C2 J कैप। प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, आप ध्यान रखना, माइनस A3 B3 C2 J कैप, फिर माइनस लगाओ, यहाँ पर आओ, आगे आओ, माइनस कहाँ तक लिखिए, A3 B3 J कैप हो गया, A3 B3 C2 J कैप, K कैप में आओ, A1 B1 C3 A1 B1 C3 K कैप माइनस A2 B2 C3 K कैप माइनस A3 B3 C3 K कैप। चलो भाई, यहाँ तक हम लिखे। इसमें देखो तो कट रहा है क्या, A1 B1 C1 कहीं पर मैच करता है, A1 B1 C1 I कैप J कैप J कैप J कैप, A1 B1 C1 I कैप। देखो एक प्लस है एक माइनस है, ये टर्म बैनिश होंगे, ठीक है। और देखो एक और कटेगा भाई, A2 B2 J कैप A2 B2 C2 प्लस में है और A2 B2 C2 J कैप माइनस में, देखो ये कटा। फिर देखो A3 B3 कटेगा, A3 B3 C3 C2 होगा A3 B3 C3 K कैप। और देखो A3 B3 C3 K कैप कहाँ है, A3 B3 C3 K कैप, ये प्लस में है और ये माइनस में है, ठीक है। ये कटा, ये 3 है, K कैप। इसको मिटाते हैं, इस टर्म को मिटाते हैं और आप क्या करो, इसको लिखो। आई कैप वाले को हम क्या करते हैं, एक साथ लिखते हैं, एक साथ आई कैप वालों के लिखते हैं। देखो आई कैप वालों के लिखो भाई एक साथ। चल भाई आई कैप वालों आ जाओ, A2 B1 C2 आई कैप, फिर क्या है A3 प्लस में है A3 B1 C3 आई कैप। और भी आई कैप बोलो भाई, कहाँ गया आई कैप, यस यहाँ से हमें दिख रहे हैं। देखो माइनस A2 B2 C1 आई कैप, ये भी है, माइनस A3 B3 C1 आई कैप, ये हो गया। इसको ऐसे लिख दो, एक ब्रैकेट के अंदर में हम आई कैप को लिख दिए, फिर प्लस लगाओ, जे कैप वालों के लिखो। जे कैप वाला कहाँ भाई, ये है A1 B2 C1 जे कैप, फिर कहाँ है जे कैप, A3 B2 C3 प्लस A3 B2 C3 जे कैप। अब माइनस में भी है जे कैप, यस, पहले जे कैप यहाँ से है, माइनस A1 B1 C2 माइनस A1 B1 C2
जे कैप, फिर का है माइनस A3 B3 C2 जे कैप। इसमें लिखिए। अब आप क्या कीजिए, के कैप वालों को चूज कीजिए। के कैप कहाँ है, के कैप तो यहां से दिख रहा है, लिख दो भाई, प्लस के कैप में A1 B3 C1 A1 B3 3 है 3 C1 के कैप, फिर क्या है A2 B3 C2 A1 B3 C1 A1 B3 C1 A2 B3 C2 प्लस A3 B A3 नहीं है, अब ये तो गलती हो जाता भाई, A2 B3 C2 B3 C2 के कैप। और के कैप देखिए कहाँ है, के कैप यहाँ पर दिख रहा है A1 B1 C3 माइनस A1 B1 C3 के कैप माइनस A2 B2 C3 A2 B2 C3 के कैप। ठीक है, यहाँ तक आया। अब आप देखिए इसमें कॉमन लेने का प्रयास कीजिए, ट्राई कीजिए कॉमन लेने का। कॉमन कोई आता है क्या? देखो ऊपर वाले ब्रैकेट में अगर हम इसको देखते हैं A2 इसमें मिल रहा है और इसको देखो A2 इसमें मिल रहा है, इसको कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, इसमें A3 इसमें A3 दिख रहा है, इसको अलग कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो चलो एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं हम, एक ही बार नहीं करते हैं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। तो लिखो, एक साथ लिखो A2 B1 C2 और इसको लिखो भाई माइनस A2 B2 C1। ठीक है, आई कैप को आप छांट लीजिए, आई कैप। फिर हम दो टर्म को यूज कर लिए, इस टर्म को यूज कर लिए हैं, A2 वाले टर्म को, इस टर्म को यूज कर लिए हैं। अब A3 वाले आओ, इसको यूज करो A3 B1 C3, फिर इसको लीजिए माइनस A3 B3 C1 आई कैप। ठीक है, ये दो हो गया, प्लस जे कैप में आओ, जे कैप में छांटो। A1 को A1 मिल रहा है, मैच कर रहा है भाई, A3 मैच कर रहा है, A3 मैच कर रहा है, तो पहले A1 वाला को लिखो A1 B2 C1 और माइनस A1 B1 C2 जे कैप। फिर इसको देखिए, इसको और इसको देखिए, इसको मिटाते हैं, इन दोनों को देखो, प्लस A3 B2 C3 माइनस A3 B3 C2 3 है जे कैप। सिमिलरली इस टर्म में देखो A1 के साथ आ रहा है के कैप में, यस, इसको क्या रखते हैं भाई, देखो A1 B3 C1 माइनस ये मिला और ये मिला माइनस A1 B1 C3 के कैप। अब ये मिल गया भाई, तो अब इसको देखो A2 मिल रहा है, मैच कर रहा है, देखो A2 B3 C3 माइनस A2 B2 C3 के कैप। चलो यहाँ तक तो हम लोग लिख दिए। अब इसमें आप क्या कीजिए, A2 को कॉमन लीजिए, A3 को कॉमन लीजिए, A1 को कॉमन, A3 बाकी सारे को कॉमन लीजिए। बराबर नहीं है, यहाँ से बराबर है, तो देखो भाई कॉमन लेते हैं हम, A2 कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, B1 C2 माइनस B2 C1 आई कैप प्लस A3 कॉमन लो, B1 C3 माइनस B3 C1
आई कैप, ठीक है। और आप ऐसा कीजिए कि इन दोनों में भी आई कैप को कॉमन ले लीजिए, क्योंकि इन दोनों में मैच कर रहा है तो सारा को हम क्या करते हैं, हॉल में ले लेते हैं आई कैप। इसको ले लो भाई साहब आई कैप, एक टर्म आ गया, पूरा बन गया, ठीक है। बीच में प्लस लगाओ, अच्छा से प्लस दो। इसमें भी ले लो, जे कैप मैच कर रहा है, इसमें से हम क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं, प्लस है, प्लस लिखो। पहले A1 को कॉमन लीजिए भाई, तो क्या हो जाएगा, B2C1 माइनस B1C2 प्लस, इसमें A3 कॉमन लोगे, A3 कॉमन लो तो क्या हो जाएगा, B2C3 माइनस B3C2। और आप क्या कीजिए, जो कॉमन लिए थे उसको जे कैप, हो गया क्या, ठीक है। सिमिलरली के कैप में हम देखते हैं, के कैप है, के कैप में लो A1 कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, B3C1 माइनस B1C3। इसके को बाद में लेंगे, लिखेंगे, प्लस इसमें A2 कॉमन लो, B3C3 देखो तो यहाँ पर थोड़ा सा B3C3 नहीं होगा भाई, के कैप है ना, तो के कैप में A2 कहाँ है, A2 B3C3, ठीक है, A2 B3C3 B3C2 होगा, B3C2 होगा, देखो कहीं पर A1 इसमें लिए छाट है भाई, A2 B3C3 A2 B3C3 A2 B2C3 कहाँ है, कहीं पर तो A2 A1 B1C3 A1 B1C3 के कैप और A2 B3C2, देखो भाई A2 B3C2 के कैप यहाँ से हम उठाए थे और यहाँ से उठाए थे, इस दोनों टर्म को देखो, इसको और इसको देखिए, इसमें क्या है, A2 के कैप वाला को उठाए थे, ये के कैप वाला है, और कहाँ था के कैप भाई, A2 B2C3 A2 B2C3, ये के कैप है और ये के कैप कहाँ है, देखो। तो हम क्या किए, यहाँ से A1 कॉमन लिए, A1 जब कॉमन लिए तो B1C3 B3C1 B1C3 B3C1 आया, B1C3 अब B3C1 B3C2, और इसमें देखो भाई A2 B2C3 A2 B2 कहाँ है, चार टर्म होना चाहिए, A2 B2C3 A2 B2C3 A2 B3C2। यहाँ पर देखो कहीं पर तो मिस्टेक हुआ है, के कैप में होता हूँ, ढूंढो के कैप में कहाँ है, A1 B3C1 कहाँ है, A1 B3C1 A2 B3C2 ये होना चाहिए था ना भाई साहब, A3 B2 इसीलिए कहते हैं A3 B2 C2 हम मिस्टेक यहाँ पर किए हैं, तो यहाँ पर हम ग्रीन पेन यूज करेंगे, ठीक है। फिर देखो कहाँ से हम ले, A1 B3C1 A1 B3C1 प्लस A2 B3C2 फिर A1 B1C3 माइनस A2 B2C3 यहाँ पर आओ भाई, के कैप में हम क्या किए, 2 वाले को कॉमन लिए, 2 वाले को ही कॉमन लिए, A2 इसको कॉमन लिए भाई, इसको और इसको कॉमन लिए, तो इसको कॉमन लिए तो कॉमन का कहाँ गया भाई,
ये आया। और फिर इसको हम जब सेकेंड टर्म लिख रहे थे तो A2 B3 C3 ना होके बहुआ C2 दिस। और दूसरा कहाँ है? A2 B2 C3 A2 B2 C3। तो चलिए, क्योंकि सेम देखने को मिल रहा था, यहाँ पर हम कहाँ थे, इसमें देखिए सारा टर्म है, तो हमने इसमें A1 कॉमन लिया तो B3 C1 B1 C3 प्लस A2 कॉमन लिया तो B3 C2 B3 C2 माइनस B2 C3। और इस सभी को हम हॉल में क्या दे दें? K कैप दे दें। ठीक है, इसको हम क्या करते हैं? इक्वेशन नंबर सेकेंड। आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को देखो तो क्या है? A2 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1 फिर क्या है? A3 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1 आई कैप, टोटल आई कैप है। ओके, A1। अब देखो जे कैप में क्या है? जे कैप में क्या भाई? पहले किसको लिखा है? तो A3 पहले लिखा है A3 B2 C3 माइनस B3 C2 उसके बाद A1 को लिखा है, A1 को B2 C1 माइनस B1 C2, ये पूरे टर्म इसके साथ मैच किया जे कैप। एंड के कैप को देखो A1 इंटू B3 C1 माइनस B1 C3 प्लस A2 इंटू B3 C2 माइनस B2 C3 के कैप। तो यहाँ पर आके हमारा रिजल्ट क्या हुआ? मैच कर गया। इसका मतलब क्या है? और इस चीज़ को आप देखिए, ये जो रिजल्ट आए हैं, ये रिजल्ट किस में है? ये जो रिजल्ट है, इस रिजल्ट में डायरेक्शन दिया गया आई कैप जे कैप के कैप। इसका मतलब क्या है? इसको जब हम प्रोडक्ट किए, जब हम इसको ट्रिपल प्रोडक्ट किए तो इसमें डायरेक्शन है। कल वाले जो डेरिवेशन था उसमें डायरेक्शन नहीं था, डायरेक्शन ये के कैप जे कैप नहीं थे, लेकिन इसमें जो रिजल्ट आए तो हमें क्या मिला? ये डायरेक्शन मिला। इसका मतलब क्या है कि जब हम वेक्टर ट्रिपल वेक्टर का हम वेक्टर प्रोडक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा भाई? हमें जो मिलेगी वो एक डायरेक्शन वाली क्या मिलेगी? क्वांटिटी मिलेगी, फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी। चलिए, हमारा टाइम तो बहुत अधिक हो गया, तो हम इस लेक्चर को यहीं पर कंक्लूड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। सॉरी, मिलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तब तक के लिए ये लेक्चर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।